दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे लोग कई तरीके से आस लगाए बैठे हुए हैं और उस आस पर थोड़ा सा इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं, विभिन्न भर्तियां भी आने वाली हैं, उसके बारे में आपको बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, तो आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले हुआ क्या, जिस तरीके से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो उत्तर प्रदेश में ठोकरे का सामना करना पड़ा और उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है। हालांकि बेरोजगारी की दर लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर जो है सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से मीटिंग बैठाई गई और मीटिंग में पूरी चीज़ें स्पष्ट तरीके से वहाँ पर क्लियर कर दिया गया। अभी तक किसी को मीटिंग का मुख्य एजेंडा तो नहीं बताया गया था, लेकिन वहाँ पर यह है कि सभी विभाग से अधियाचना मांगा गया है और उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग भी शामिल है। अगर हम आपको बता दें कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे एक्शन मोड में आ रहे हैं, लगातार 3 दिन से मीटिंग चल रही है, अलग अलग विभाग से अलग अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। अगर हम आपको बता दें, यहाँ पर प्रेशर जो है ऊपर से भी आया हुआ है, माननीय केंद्र की तरफ से भी आया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो बच्चों के में अंदर आक्रोश है उसका सामना इस तरीके से इलेक्शन में दिख गया है और वहाँ पर लगना भी जरूरी भी था, क्योंकि बच्चे लगातार पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। अगर देखा जाए तो 6 से 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी भर्ती हुई नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या फिर 6 to 8 की भर्ती हो। कोई भी भर्ती आई नहीं है। 6 to 8 तो मान लीजिए जो है एक बार थोड़ी सी भर्ती आई थी, अभी तक उसका कुछ आता पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जितने सारे मत हैं उसमें हम आपको चीज़ें स्पष्ट कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.25 लाख पद खाली फिर भी पर्याप्त, मतलब देख सकते हैं ये यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, पहली बात तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग जानते होंगे, जब से आप लोग मतलब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके सामने 100 बार से ज़्यादा ही आ चुकी है। 1000 रुपये देकर प्रिंट कराया जा सकता है। ये चीज़ें ऐसा है कि कई सारे कोचिंग संस्थान भी ऐसा कराते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है क्योंकि यहाँ पर 2-3 बातें निकल के आई हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें सुने तो वहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी उन्होंने सीधे तौर पर आदेश दिया था कि जो शिक्षक संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगी और वो जो है वहाँ पर डाटा भी उपलब्ध कराए कि कितने टीचर कहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर ये बातें निकल के आते हैं कि इस तरीके का काम हो सकता है। अगर आप देखेंगे 1.25 लाख से पद खाली हैं फिर भी पर्याप्त, मतलब झूठी तौर पर ये दिखाया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यानी कि जो है प्राइमरी टीचर के लिए लगभग 1.5 लाख से 1 लाख जो है 25,000 से 30,000 के आसपास पद खाली हैं, लेकिन रिक्त पदों पर भर्ती आ ही नहीं रही। अगर देखा जाए तो हर साल जो है वहाँ कुछ ना कुछ बच्चे मतलब कुछ ना कुछ टीचर डेली जो है यहाँ पर हर मंथली के हिसाब से अगर देखा जाए हर साल में तकरीबन 2 से 3,000 टीचर जो है यहाँ पर रिटायर भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी पोस्टिंग के माध्यम से 6 to 8 में भी हो गया है और वहाँ पर या फिर कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका पोस्टिंग करके प्रधानाध्यापक भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार यहाँ पर भर्ती देना ही नहीं चाहती थी अब तक। और जो है यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे उनके पास बस एक ही रटा रटाया बयान होता था कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। शिक्षा मित्रों को शिक्षक में जोड़ करके छात्र अनुपात बराबर करने की योग्यता के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शिक्षक मित्रों की योग्यता बीटीसी या फिर बीएड के किसी भी कैंडिडेट के बराबर की योग्यता 1% भी नहीं। अगर आप उनको फिर टीचर मान रहे हैं तो उनकी सैलरी 10,000 के हिसाब से। इस तरीके से जो है वहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली हो रही हैं और अब आने वाले समय में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद यहाँ पर जो है रिक्तियाँ अर्जित की जा रही हैं। अब यहाँ पर जो लोग आस लगाए बैठे कि कितनी नंबर भर्ती आएगी, क्या 80,000 आएगी, क्या 1 लाख आएगी, क्या 50,000 आएगी, तो इसमें हम आपको क्लियर कर दें। देखिए सरकार इस बार कई सारी चीज़ों को जो है भूल चुकी है। देखिए आप जैसे कि बिहार में आप देखेंगे तो वहाँ पर लगातार टीआर 1 टीआर 2 टीआर 3 टीआर 4 तक का यहाँ पर कैलेंडर जारी हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ कैलेंडर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जारी करे, जिससे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए कि प्राथमिक की भर्ती आएगी इस साल की, माध्यमिक की आएगी, क्या आने वाली है। अगर हम आपको बता देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है जो लोग लाखों की भर्ती में आस लगाएं उनको हम साफ साफ कर देना चाहिए। इस बार सरकार कोई गलती नहीं करने वाली है, भर्तियों को जो है खंड में देगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा करके भर्ती देगी। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। वो भर्तियाँ चाहे नंबर आप मतलब मिनिमम तो 30,000 के आसपास भर्तियाँ कम से कम आएंगी, लेकिन जो लाखों की भर्तियों का उम्मीद जगह बैठे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से रखिए, क्योंकि नंबर आप वैकेंसीज कम आएंगी, क्योंकि वैकेंसी को कई तरीके में जो है कई जगह कई बार दिया जाएगा। क्योंकि इस तरीके से जैसे आप देखेंगे तो 69,000 और 68,500 भर्ती देने के बाद मतलब वहाँ पर जो है उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं आ पाई, क्योंकि वहाँ पर जो देखा जाए लगभग 1,40,000 के आसपास पदों को वहाँ पर भर दिया गया। और उसका कारण है कि जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सिलेक्शन दे दिया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं टीचरों के लिए। और वहाँ पर मतलब वहाँ पर सरकार को भी अब भर्ती देने में समस्या हो रही थी। वही अगर 1,40,000 भर्ती ये बीते हुए लगभग 6-7 सालों में मिला करके देते, चाहे वो 30,000 40,000 करके ही देते, तो चीज़ें जो है यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होती और लगभग सभी बच्चों के लिए सिलेक्शन का मौका मिल जाता है। हालांकि जो अब यहाँ पर दिक्कत है कि जो 2018 में से पहले डीएलएड बीटीसी या फिर बीएड करके कंप्लीट कर रखे थे वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाए आखिर। तो वहाँ से ये मेन आकाश हम आपको देखिए, आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हम चीज़ें स्पष्ट बता रहे हैं आपको कि इतनी नंबर आप वैकेंसीज नहीं आने वाली हो, चाहे प्राथमिक की हो या फिर मिडिल की हो या फिर 68 है। वैकेंसी का जो उत्तर
जिस तरीके से बिहार भर्तियाँ दे रहा है, कुछ उसी तरीके का रूल यहाँ पर फॉलो कराया जाएगा, क्योंकि अगर मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए 80,000 पद पर इनको सिलेक्शन देना है, तो ये 80,000 पद ये अपने इलेक्शन तक ले जाएंगे, ये समझ लीजिए आप। अब वो चाहे 20,000 करके 4 बार में दें या फिर 40,000 करके 2 बार में दें, ये चीज़ें अब वो उनके हिसाब से है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक ही बार में भर्तियाँ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे अभी तैयार हैं ये इनको भी तो भर्तियों की जरूरत पड़ेगा नहीं की पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भर्तियाँ जो है कम मात्रा में आएंगी, लेकिन कई बार आएंगी। यहाँ तक जो उम्मीद यही है और यही 100% श्योरिटी के साथ भी होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 से ज़्यादा नहीं आने की संभावना है। ये प्राथमिक के लिए हम बात बता रहे हैं, और ये जो है 100% संभावना बहुत अगर हाईएस्ट हो गया तो 50,000 भर्ती आ जाएगी। नहीं, 50,000 का जो संभावना है वो 10% है, केवल हम आपको बताते 40,000 के अंडर में ही भर्ती रहने वाली है। तो ये फिलहाल जो है संभावनाएं जो है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती इस साल देखने को शायद मिल सकती है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद से ज़्यादा आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि वक्त बहुत कम लगने वाला है। आयोग भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे की जो भी अपडेट हो आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे।